गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ का क्लास आपको पसंद आता होगा। समय का अभाव में बहुत कम वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के पास सारा वीडियो उपलब्ध हो जाए। किसी भी डिमेरिट हो या मेरिट हो तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और कोई भी नोट्स सीटेट का लेना चाहते हैं तो हमें पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे ले सकते हैं। 3 से 5 हमारा सीटेट का क्लास नवादा में जारी है ऑफलाइन। तो अगर कोई भी विद्यार्थी है जो नवादा के आसपास से भी है तो यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। हम आपको अंग्रेजी टीचिंग में, इंग्लिश टीचिंग में, जिसका लैंग्वेज जो 1 पेपर या 2nd पेपर में इंग्लिश या 1st पेपर में इंग्लिश रखते हैं, उनके लिए पेडागोजिक में कम से कम 15 नंबर का क्वेश्चंस आता है जो मेथड से रिलेटेड होता है। फ्रेज से भी होता है, प्रोज से भी होता है, पोएट्री से भी होता है। 15 नंबर आपका ग्रामेटिकल से पूछा जाता है, लेकिन 15 नंबर कम से कम, अधिक से अधिक तो ज्यादा जा सकता है, लेकिन 15 नंबर आपको इंग्लिश टीचिंग से क्वेश्चन अराइज करता है और आपको बताना होता है। तो अंग्रेजी को अच्छा तरीका से समझने के लिए और खास करके टीचिंग क्षेत्र में टीचर बनने के लिए इंग्लिश का पेडागोजी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। शायद आपने देखा होगा कि कहीं कोई ना कोई टीचर ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी पढ़ाते समय आपको बहुत प्रभावित कर लेते हैं और आप प्रभावित हो जाते हैं उनकी बातों से। आपका मन में यह ख्याल आता है कि काश ऐसा मैं भी पढ़ाता हूं, काश ऐसा मैं भी जानता हूं। व्हाई? अंदर दिल से क्वेश्चन करो, व्हाई? तो आइए वही चीज आपको मैं बताने जा रहा हूं, खास करके मैं मदर टंग में ट्रांसलेट करके, फुल्ली अंग्रेजी नहीं बोलकर आपको हिंदी अंग्रेजी मिला मिलाकर टीचिंग के बारे में आपको इस तरीके से बताने का प्रयास करूंगा ताकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इतना मैं विश्वास दिलाता हूं। फर्स्ट वीडियो अपलोड किए थे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का भाग नंबर 1, आपने देखा होगा। उसी को मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूं आज, और 2-4-5 क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से सीटेट में आता है। अंग्रेजी को अच्छी तरीका से समझने के लिए, अंग्रेजी को अच्छी तरीका से पढ़ाने के लिए 4 तरह का मेथड आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। फर्स्ट, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकेंड, डायरेक्ट मेथड, थर्ड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, और फोर्थ, स्ट्रक्चर मेथड। तो फर्स्ट मेथड में आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट मेथड वी आर नथिंग। आई कांट टीच यू। इस मेथड के बिना मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूं, और एनीबॉडी, कोई भी टीचर बिना मेथड की जानकारी, अच्छे ढंग से इफेक्टिव नॉलेज है ना, वो नहीं आपको दे सकता है। क्लास प्रभावशाली नहीं बनेगा। खास करके अगर कोई टीचर को मेथड की जानकारी नहीं होगा तो आपको सही ढंग से गाइड नहीं कर पाएंगे, खास करके टीचिंग एटीट्यूड में। क्योंकि सीटेट वही पढ़ा सकते हैं, चाहे कोई भी टेट हो, चाहे सीटेट हो, बीटेट हो, आरटेट हो, यूपी टेट हो, वही पढ़ा सकते हैं जिनका कम से कम डिग्री हो बीएड
एमेट। डजंट मैटर वो सीटेट पास हो या नहीं हो, या बीटेट पास हो या नहीं हो, लेकिन जो रूल है, यानी कि अगर हमारे पास बीएड का डिग्री होगी तभी हम सीटेट पढ़ा सकेंगे, क्योंकि सारा चीज बीएड से रिलेटेड होता है। इस बात के लिए आप कंफर्म हो जाए। बीएड में एक पढ़ाने का तरीका हमें बताया जाता है, और आज वही जो टीचर की बहाली सब लोग भरते हैं, एग्जाम देते हैं, तो जो टीचर पढ़ाते हैं उसे टीचर बनाने का सपना नहीं, उसे ढंग ही मालूम नहीं हो, तो क्या वो टीचर बना पाएगा? तो ध्यान देंगे इस बात के लिए, कम से कम बीएड एमएड की जानकारी उनकी होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नहीं है तो वो सीटेट नहीं पढ़ा सकते हैं, एकदम कंफर्म, क्योंकि आप बीएड एस्पायरेंट्स हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे कि इंग्लिश टीचिंग में सबसे पहला मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आता है, और वह मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ। विदाउट मेथड यू कांट टीच। कहने का मतलब कि यह जो मेथड है इसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसके बिना पढ़ा भी नहीं सकते। ध्यान देंगे इस बात के लिए, यह मेथड बहुत पॉपुलर मेथड है। ध्यान देंगे, यह मेथड बहुत पॉपुलर मेथड है। कौन सा मेथड? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और यह मेथड खास करके प्राइमरी स्टेज पर ज्यादा निर्भर करता है। प्राइमरी स्टेज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक पॉपुलर मेथड है, विशेष करके प्राइमरी स्टेज पर। प्राइमरी आप तो समझ ही रहे होंगे। सबसे शुरुआत कहते हैं प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बेस बच्चे से दिया जाता है, बच्चे को पढ़ाना, यानी कि बेसिक नॉलेज। फिर हायर एजुकेशन में बनते हैं। लेकिन जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का हम यूज करेंगे तो प्राइमरी स्टेज पर, यानी कि आप इसके ऊपर नहीं भी कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन विशेष रूप से यह जो प्राइमरी स्टेज पर होता है, यह मेथड वर्ड और सेंटेंस को मदर टंग में ट्रांसलेट करके सिखाई जाती है। मदर टंग में, ऐसा नहीं कि एकदम बिना मदर टंग का बच्चे सीख ही नहीं पाएगा। आपको अपनी भाषा में बच्चों को समझाना पड़ेगा। जैसे मैं इंग्लिश टीचिंग का क्लास में कहा जाता है कि 100% आप अंग्रेजी बोलिए, अब अंग्रेजी बोल के ही समझाना है, लेकिन क्या आप समझ पाएंगे? नहीं ना। उसी प्रकार से एक टीचर क्या होते हैं कि वर्ड और सेंटेंस को मदर टंग में ट्रांसलेट करके क्या करती है? सिखाई जाती है। यहां तक कि ग्रामेटिकल रूल्स को भी, जो नियम होते हैं, उसको भी आप अपने भाषाओं में ट्रांसलेट करके बच्चों को सिखाइए, ताकि बच्चे के अंदर ज्ञान, वो बच्चे जल्दी से सीख पाए। इस मेथड को, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के भी नाम से जानते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकता है। क्लासिकल मेथड को किस मेथड को कहते हैं? क्लासिकल मेथड किस मेथड को कहते हैं? ऑप्शन दे देगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत पुराना मेथड है, ओल्ड मेथड, आज से नहीं, बहुत पुराना, जो ब्रिटिशियर के साथ इंडिया आया, भारत आया। भारत इसको कौन लाया? ब्रिटिशियर। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड विशेष रूप से प्राइमरी स्टेज पर काम करती है। इसे क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत पुराना मेथड है।
इसे भारत ब्रिटिशर ने लाया। और सबसे बड़ी खासियत बात है कि यह वर्ड हो या सेंटेंस हो, इसको मदर टंग में ट्रांसलेट करके बच्चों को सिखाया जाता है। तो यहां तक आपको कंप्लीट हुआ होगा। इसका फीचर है, विशेषताएं हैं, ध्यान देंगे। सबसे बड़ी विशेषताएं कि टीचिंग की बेसिक यूनिट सेंटेंस ना होकर वर्ड होती है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में वर्ड पर जोर दिया जाता है, शब्द पर। टीचिंग की बेसिक यूनिट सेंटेंस ना होकर क्या होती है, वर्ड होती है। ऐसे भी कहा जाता है कि आपके पास जितना वर्ड होगी, जितना शब्द होगा, आपका अंग्रेजी मजबूत होगा। यानी कि छोटे छोटे वर्ड पर बच्चों के लिए ध्यान दिया जाता है ताकि उसका वर्ड पावर मजबूत हो और वर्ड से ही क्या करे, सेंटेंस का निर्माण करे, खुद करे। अरे वर्ड रहेगा तब ही ना सेंटेंस का निर्माण होगा, ध्यान देना होगा। अब वर्ड ही नहीं तो सेंटेंस का क्या निर्माण करिएगा। देखते थे, कहते थे वाक्य बनाओ, मेक द सेंटेंस, शब्द दे दिया, सेंटेंस बनाओ, पेन दे दिया, दिस इज पेन, सेंटेंस अपने से बनाओ। तो प्राइमरी स्टेज पर विशेष रूप से वर्ड पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आएगा, किसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, टीचिंग की बेसिक यूनिट सेंटेंस ना होकर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होती है, तो वर्ड होती है। हर वर्ड मदर टंग में ट्रांसलेट करके सिखाया जाता है, चाहे जो भी वर्ड हो। यह मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, रीडिंग पर स्ट्रेस करता है, पढ़ने पर, विशेष रूप से पढ़ो। देखते हैं बच्चे, हम लोग पढ़े थे क्लास में, ज्यादा टीचर लोग क्या करते थे, रीडिंग करो जल्दी, तुम रीडिंग करो, आवाज खोलता था। रीडिंग पर स्ट्रेस से क्या होता है कि आपका सारा नॉलेज परिपूर्ण हो जाता है। पहले तो बोलने की तरीका सीखते हैं, हमारा स्पीकिंग पावर कैसा है, हम बोल कैसा पाते हैं, हम किताब को कैसे रीड कर पाएंगे, कहां पर फुल स्टॉप लगाना है, कहां पर कोमा देना है, कहां पर विराम चिन्ह देना है। यानी कि रीडिंग करने से हर व्यक्ति का नॉलेज जो छूटा हुआ है वह वापस ले लेता है, जानकारी लेता है। ऐसा नहीं कि लिखने के लिए जान रहा है, पढ़ने के लिए आइए रहा है, तो क्या फायदा है। तो रीडिंग पर, प्राइमरी स्टेज पर, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होती है रीडिंग पर स्ट्रेस ज्यादा करती है। और ये ग्रामर जो होती है डिडक्टिव मेथड द्वारा पढ़ाया जाता है। हम लोग पढ़े होंगे पेडागोजी में, निगमनात्मक, आगमनात्मक। तो उसी प्रकार से यहां पर ग्रामर डिडक्टिव मेथड से पढ़ाई जाती है। और खास करके जो स्टूडेंट्स होते हैं वह पैसिव लिसनर होते हैं। इसमें जब टीचर पढ़ाते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वह पैसिव लिसनर होते हैं और निष्क्रिय श्रोता होते हैं, सुनते हैं। वास्तविक बात है, जो जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। ऐसे भी कहा जाता है कि भाषा के क्षेत्र में प्रगति जब भी होती है तो LSRW होती है, LSRW होती है। यानी कि भाषा के क्षेत्र में प्रगति जब भी होता है, बच्चों में क्रम है तो पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद है ना राइटिंग। तो जब भी टीचर पढ़ाते हैं तो यहां पर क्या होते हैं, स्टूडेंट पैसिव लिसनर होते हैं, लिसनिंग पैसिव लिसनर होते हैं, सुनते हैं ध्यान से। टीचर पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो बच्चे सुनेंगे, और जब बच्चे सुनेंगे तभी तो स्पीकिंग कर पाएंगे और रीडिंग कर पाएंगे, अब तब राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में जब टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पैसिव लिसनर होते हैं। लेकिन एक बात है, जिस प्रकार से आपको साइकोलॉजी में पढ़ाया गया था कि साइकोलॉजी को कई चरणों में परिभाषा आया, और परिभाषा आने के पीछे कारण था कि जो परिभाषा आया तो कुछ शिक्षाविद कई शताब्दियों के बाद, 1-2 शताब्दी के बाद उसको कहीं ना कहीं डिमेरिट दिखाते थे,
ठीक उसी प्रकार से जस्ट यहाँ है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कुछ मेरिट भी है जो बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ डिमेरिट है जिन्होंने, है ना, बताया कि इस मेथड में क्या डिमेरिट है और क्या मेरिट है। तो मेरिट बताने वाले तो बता दिए और डिमेरिट बताने वाले भी बता दिए। तो मेरिट क्या है थोड़ा सा देखिए। मेरिट मतलब गुण और डिमेरिट मतलब अवगुण, यानी कि इस मेथड का प्रयोग से बच्चों में क्या गुण हो सकता है और इस मेथड का प्रयोग से बच्चों में क्या अवगुण या सही ढंग से वह क्या एक्सेप्ट कर पाता है, ध्यान देंगे। तो मेरिट्स यह इकोनॉमिकल है और समय बचाता है। सबसे पहले चीज है ये व्यवसायिक है और यह टाइम सेव करता है, टाइम को बचाता है। खास करके न्यू और डिफिकल्ट वर्ड को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। नया नया शब्द, डिफरेंट वर्ड को क्लैरिटी माने क्लियर मतलब साफ, प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। यानी कि बोलने का तरीका, अगर डिफिकल्ट वर्ड है तो उसको तोड़ तोड़ के बताने का यानी क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। और सबसे खासियत है, इसका मेरिट है कि यह फॉरेन लैंग्वेज सीखने का शॉर्ट टेस्ट अवे तरीका है, यानी कि ये रास्ता है, यानी कि फॉरेन लैंग्वेज सीखने का सबसे छोटा रास्ता है। इससे भी आप सीख सकते हैं इस मेथड के प्रयोग से। यह इंग्लिश को करेक्ट नॉलेज देता है, यह इंग्लिश को करेक्ट नॉलेज देता है। नॉलेज मतलब ज्ञान देता है। यह कंप्रेहेंशन को टेस्ट करने में सहायता करता है, यानी कि इस मेथड, कौन, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जो आप कंप्रेहेंशन आता है, देखते हैं कहानी आ गया और उस कहानी से क्या हुआ 10 क्वेश्चन, तो उस कंप्रेहेंशन को टेस्ट करने में भी सहायता करता है। कौन सा मेथड? वास्तविक बात है कि यह वर्ड पर विशेष जोर देता है, आज इसका वर्ड है समझिए सारा क्लियर है। यह मेथड हर सिचुएशन में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यह मेथड सिर्फ यहां देखते हैं ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिखाता है, लेकिन यहां पर क्या है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके सिखाती है, वर्ड टू वर्ड। इसका डिमेरिट भी है। डिमेरिट क्या है देखते हैं पहले। यह मेथड स्पीकिंग पर एम्फेसिस नहीं करता है, ज्यादा ये बोलने पर जोर नहीं देता है। सबसे पहला चीज देखिए, डिमेरिट निकालने वाला निकाल दिया। टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे सुनते हैं, बच्चे से रीडिंग भी करवा लेते हैं, लेकिन विशेष करके स्पीकिंग पर एम्फेसिस नहीं करता है। तथा करेक्ट आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन, इंटोनेशन मतलब स्वर शैली, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण नहीं सिखाता है। सही ढंग से इंटोनेशन यानी स्वर शैली, प्रोनाउंसिएशन मान उच्चारण, सही उच्चारण नहीं सिखाता है। जिससे देखते ग्रामर, बच्चे बोलते हैं ग्रामर, हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं ग्रामर, ग्रामर यानी कि शुद्ध। हम लोग कभी कभी बच्चे को कुछ भी वर्ड हो, जैसे हम लोग बोलते हैं पाम, शुद्ध बोले पाम, लेकिन वहां पर सिखाने के लिए बोलना पड़ता है बच्चे पाल, साइलेंट है। तो ठीक उसी प्रकार से यह शुद्ध और खास करके प्रोनाउंसिएशन पर नहीं सिखाता है बोलने के लिए। कौन? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। डिमेरिट निकालने वाला बता रहा है। ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स को फ्रीली से रोकता है। सही बात है, ट्रांसलेशन क्या करेगा? स्टूडेंट्स को फ्री माइंड से रोकेगा। यह मेथड बुकिश इंग्लिश को डेवलप करने में हेल्प करता है, यानी कि बुकिश जो इंग्लिश होता है, यह मेथड क्या करेगा? हेल्प करेगा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश सेंटेंस की ब्यूटी को रिवील कर देता है, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में
जब इसका सिखाया जाता है, मेरिट सिखाया जाता है, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सिखाया जाता है। जबकि डिमेरिट कहता है कि नहीं, वर्ड टू वर्ड अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो ये क्या करेगा, सेंटेंस का ब्यूटी को क्या करेगा, रियून करेगा, यानी कि खराब करता है। जैसे मान लिया शी इज राइटिंग, ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो यहां पर क्या हुआ कि वर्ड टू वर्ड, तो सी मतलब हुआ, इज मतलब है, राइटिंग मतलब लिख रहा है एक लेटर, यानी कि वह है लिख रही है एक पत्र, वह है लिख रही है एक पत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस का ब्यूटी यानी जो सुंदर है कि वह एक पत्र लिख रही है, इसको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इसका मेरिट और डिमेरिट, तो मेन रूप से क्या होता है कि कोई भी मेथड का, उसका मेथड क्या है, मेथड की विशेषताएं क्या है, और मेथड का मेरिट क्या है, और मेथड का डिमेरिट क्या है। अगर आप चार जान लिए, चार मेथड में ये चार इंपॉर्टेंट वर्ड है अबाउट के बारे में, यानी कि व्हाट इज मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और इसका विशेषताएं फीचर, उसके बाद मेरिट और डिमेरिट, ये चार जान लिए और पूरा बढ़िया से समझ लिए कि खास करके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस पर जोर देता है, तो ये वर्ड पर जोर देता है ना। तो कहीं भी क्वेश्चन इससे आएगा तो आपको बनाने में आसानी होगी। बाकी विशेष आप क्लास में पढ़ ही रहे हैं और आप बुक से भी देखिएगा। हाँ, जहां पर कोई दिक्कत हो, लगना चाहिए कि नहीं यह चीज छूट रहा है, तो आप कमेंट में बोले, हम डिटेल्स और पढ़ाएंगे। लेकिन विशेष रूप से जितना क्वेश्चन इसमें, कम से कम आपको तो 20 क्वेश्चन बनेगा, और अभी हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तब समझ में आएगा, ठीक है। बाकी नोट कर लेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, देखिए उधर पढ़े, अब समझ में आएगा। देखिए अगर मान लिया क्वेश्चन पूछ दे कि दिस मेथड इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, दिस मेथड इज आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड, क्लासिकल मेथड को जानते हैं, है ना। तो ऑप्शन आएगा नेचुरल मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑल ऑफ दीज। अगर आप पढ़े हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही क्या कहा जाता है, क्लासिकल मेथड, इसलिए ऑप्शन सी। तो देखिए जब पढ़े तब ना बना, पढ़वे नहीं करते तो बनता, फिर सोचते रहते कि किसको कहते हैं, तो फिर टूका मारते, अंदाज से मारते हैं। बीसी अगर सी जिसको लग गया तो पास हो जाता, जिसको सी नहीं लगेगा तो नंबर कम जाएगा। इसीलिए लैंग्वेज में 8, 10, 12 हर विद्यार्थी को आता है इंग्लिश में, जिसका अंग्रेजी कमजोर है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द ब्लैंक्स मेथड। अब यहां देखिए, पढ़िए, लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट, मिडिल एज, नन ऑफ दीज। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सबसे पुराना मेथड है, तो क्या होगा ऑप्शन ओल्डेस्ट, ये ध्यान रखना। Whom brought ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन इंडिया, भारत में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को किसने लाया, ब्रिटिशियर, रोमन, पोर्टुगीज, अमेरिकन। क्या मानेंगे, तो ब्रिटिशियर के साथ भारत आया। लर्निंग इज टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज, दिस इज कॉल्ड आर्मी थ्योरी, न्यू आइडियाज थ्योरी, ओल्ड आइडिया थ्योरी, एप्लिसिट थ्योरी। पढ़ना पड़ेगा थ्योरी, आर्मी थ्योरी क्या है, न्यू आइडियाज थ्योरी क्या है, ओल्ड आइडिया थ्योरी क्या है, एप्लिसिट यानी अधिगम जो है होता है नए पुराने विचार, पुराने धारे को क्या करता है ना, ओल्ड एंड न्यू आइडियाज कनेक्ट करता है, नए विचारधारा को और पुरानी विचारधारा को कनेक्ट करता है, मिलाता है, क्या कहा जाता है। तो ये थ्योरी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इन द ग्रामर
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज प्रैक्टिस, ये 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा निकाल के। बीटेट 2011 जो भी दिए हैं तो ये क्वेश्चन आया था। इन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज प्रैक्टिस, ए सेंटेंस, ए क्लाउज, ए फ्रेज, ए वर्ड, तो क्या होगा? ए वर्ड होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन हम आपको एक लिखा देंगे, क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, समझिएगा, याद करिएगा। तो आज का क्लास है, हाँ, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करेंगे, और जो देखेंगे दिल से, अगर थोड़ा सा भी देख लिए अच्छा लगा तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, आपको शुभकामना।